हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 9.3। और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बोला गया है कि एक एक इतवारी नाम के कोई एक किसान है, एक विलेजर है, और उनके पास एक खेत, एक फील्ड है जिसका जो आकार है ये एक चतुर्भुज का है। अब ये चतुर्भुज किसी पर्टिकुलर टाइप का नहीं है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी इसको ऐसे ही बना रहा हूं। तो ये इसका आकार है ABCD। अब बात यह है कि गांव में एक हॉस्पिटल बनाना है। हॉस्पिटल बनाने के लिए यहां से एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। इतवारी ने बोला ठीक है टुकड़ा ले लो, लेकिन मुझे आप जितना टुकड़ा तुम लोगे उतने ही एरिया का एक टुकड़ा तुम मुझे दोगे, जिससे कि मेरा जो फील्ड है वो एक ट्रायंगल शेप में बन जाए, एक त्रिकोणीय शेप उसकी आ जाए। तो अब देखो ये जो बात है कैसे आगे बनेगी, किस तरह से ये चीजें होंगी, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम इसे मिलाएंगे। ओके, अब ये मिलाएं, ठीक है, मिला दिया हमने। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। और एक रेखा हमने खींचनी है जो कि इसके समांतर है, वो यहां से खींचनी है, ठीक है। तो ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं, ये ई है, ओके। और यहां पे, और ध्यान रखना ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके समांतर ड्रॉ की है, तो ये और ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसे मिलाना है। इतना समझ आ गया, ओके। और इसको नाम दे देते हैं O। अब बात यह है कि जो हॉस्पिटल है उसको मिलेगा ये टुकड़ा, ये होगा हॉस्पिटल के नाम, और जो इतवारी है उसको मिलेगा ये टुकड़ा इसकी भरपाई के लिए। और अब देखो इतवारी की शर्त भी पूरी हो गई, क्योंकि ये जो उसको खेत नया बन गया है इसका शेप एक त्रिकोणीय शेप हो गया है। हॉस्पिटल को इतवारी की जो जमीन है वहां से उसको जमीन मिल गई है, हॉस्पिटल के नाम, दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। लेकिन क्या सचमुच इतवारी को हॉस्पिटल के बराबर का टुकड़ा मिला है? क्या ये दोनों एरिया बराबर है? यही हमें इसमें प्रूव करना है, ओके। तो जितना मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है कि A और C को मिलाओ, फिर इस AC के समांतर एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे। तो जो DE है ये हम खींचेंगे AC के समान, ये CA के समांतर, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। अब हमें यह प्रूव करना है कि जो ये एरिया है वो इसके बराबर है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुजों की बात करेंगे हम? EAC और DAC में। इन दोनों त्रिभुजों को आप देखो, कौन किन किन को? EAC और DAC। आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक समान आधार पर बने हैं। AC और साथ में ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एक समान समांतर रेखाओं के बीच में हैं। और इसीलिए क्या होगा कि इनके एरिया बराबर होंगे, और ये आप इस पूरे चैप्टर में यही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो EAC का जो एरिया है वो DAC के एरिया के बराबर है। दोनों में से हम OAC माइनस कर देंगे,
ठीक है। अब देखो EAC में जब हम OAC माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा OEA या EOA। एरिया EOA बराबर है एरिया, है ना। यानी देखो ना, हमने क्या माइनस किया है, EAC में से हमने EOC माइनस कर दिया तो EOA बच गया है। और DAC में अगर फिर हम OAC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, DOC बचेगा। यानी ये दोनों एरिया बराबर आ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी जमीन हॉस्पिटल ले गया उतनी ही इतवारी को मिल चुकी है। और ये एक ट्रायंगल भी है। साथ ही BEC एक त्रिभुजाकार, एक ट्रायंगुलर खेत बन गया है, ठीक है ना, जो इतवारी की डिमांड थी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और जो भी अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया है कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं पूरा प्रयास करूंगा आंसर देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।